आज मैथ के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे तलबा आम तौर पर भागते हैं, वो है अलजबरा। जी हाँ, अलजबरा में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इस सीरीज़ में हम अलजबरा के कुछ कवायद व ज़वाबित के बारे में जानेंगे। मुझे यकीन है कि इन कवायद व ज़वाबित को जानने के बाद आप अलजबरा के सवालों को बआसानी हल कर सकेंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप इस वक्त मौजूद है सवेरा एजुकेशनल अकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि अलजबरा क्या है, व्हाट इज़ अलजबरा। अलजबरा रियाजी की बहुत ही एक अहम शाख है। अलजबरा का लफ्ज़ अलजबर से निकला है, अलजबर से ये अलजबरा हो गया। अलजबर अरबी ज़बान का लफ्ज़ था, अलजबर से अलजबरा हुआ, जिसका मतलब है जुदा जुदा हिस्सों को इकट्ठा करना। अलजबरा में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल यानी मुतय्यर को जमा या मनफी के रिलेशन में लिखा जाता है या ज़रब के रिलेशन में लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं अलजबरा के सवाल। अलजबरा के ज़रिए हम बहुत सारे कम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होते हैं, जो पेचीदा सवालात होते हैं, उनको हल कर सकते हैं। जदीद अलजबरा के बानी एक मुसलमान रियाज़ीदान अल-ख्वारिज़मी है, जिनका सदने पैदाइश 780 ईस्वी और उनकी वफ़ात 850 ईस्वी में हुई। अल-ख्वारिज़मी ने 820 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम था अलजब्र अल-मुकाबला। इसमें उन्होंने बहुत से पेचीदा सवालात के हल लिखे। चलें बाकी बोर्ड पर समझते हैं कि अलजबरा के कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उनको डिटेल से समझते हैं। मुस्तकिल मिक़दारें या कांस्टेंट क्वांटिटीज़, ये मुस्तकिल मिक़दारें कौन सी होती हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। ये वो मिक़दारें होती हैं या वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कीमत या जिनकी वैल्यू एक जैसी रहती है, तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 8, 55, इनकी मिकदार, ये मैंने मिसाल के तौर पर जो नंबर है या अलग-अलग लिखी हुई है, तो ये कांस्टेंट है या मुस्तकिल मिकदारें। उर्दू में बात करें तो मुस्तकिल मिकदारें। अभी 1 की कीमत 2 की, 3 की, 8 की कीमत 8 ही रहेगी। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन जो आपको हो सकती है, अगर लिखा हुआ हो 2x, तो इस सूरत में इसको हम मुस्तकिल मिकदार नहीं कह सकते, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू जो होगी वो वेरी करती रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर x की वैल्यू है 2, तो आप ये देखें 2 अगर हम समझते हैं कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर तो 4 आ जाएगा। तो इस वजह से अगर इसके साथ कोई वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, अब ये असल में ऐसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई x, तो ये अब वेरी हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये अब वेरी की कंडीशन में, इसको हम नहीं कह सकते कि ये मुस्तकिल मिकदार में है मुस्तकिल, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो अब इसको हम मुस्तकिल मिकदार नहीं कहेंगे। ये अब मुस्तकिल मिकदार में नहीं है। मुस्तकिल मिकदार 1, 2, 3 जब सेपरेट लिखा हुआ है तो इसको ये मुस्तकिल मिकदार में है, तो इनको मुस्तकिल मिकदारें या कांस्टेंट क्वांटिटीज कहा जाता है। जबकि 2x ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अब एक ही रकम बन रही है, एक ही टर्म बन रही है, तो ये अब वेरिएबल होगी, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। कोई भी वैल्यू यहाँ पर x की कभी क्या बन जाएगी, कभी क्या, तो ये अब एक ही मिकदार है। ये याद रखें, मल्टीप्लिकेशन में एक ही रकम तस्वर की जाती है, मसलन 2xy, अब ये एक ही चीज़ है। अब इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, यहाँ पर सवाल को हल करते हुए हो सकता है, लेकिन अब इसको एक ही रकम तस्वर फिलहाल किया जाएगा जब तक कि ये आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। तो मुस्तकिल मिकदारों की या कांस्टेंट क्वांटिटीज की एग्जांपल है 1, 2, 3, 8, 55, 9, इस तरह की मुख्तलिफ को जो भी अलग से सेपरेट से ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, तो वो मुस्तकिल मिकदार होंगी। अब इनकी वैल्यू एक जैसी रहेगी जब तक कि ये किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाते, ये मुस्तकिल मिकदारों की कैटेगरी में रहेंगे। मुतगय्यर मिकदारें या वेरिएबल क्वांटिटीज, ये कौन सी होती हैं? ये वो मिकदारें होती हैं
वो रकूम होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर एक्स की कभी वैल्यू क्या बन रही होगी, कभी क्या बन रही होगी। इसी तरह वाई की वैल्यू कभी तब क्या होगी, कभी क्या होगी। कहीं पे एक्स की वैल्यू 2 होगी, कहीं वाई की वैल्यू 5 होगी, कहीं वाई इज इक्वल टू 0 होगा, कहीं एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये मुतगय्यर मिकदारें हैं, यानी तब्दील होने वाली मिकदारें हैं। इनको इंग्लिश में वेरिएबल क्वांटिटीज कहा जाता है और उर्दू में मुतगय्यर मिकदार है। इसी तरह से 2x ये भी मुतगय्यर मिकदार है, 3y ये भी मुतगय्यर मिकदारों की मिसालें हैं, या इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। जो भी a से लेकर z तक a टू z जो आते हैं लेटर, इनको वेरिएबल कहा जाता है या मुतगय्यर मिकदार कहा जाता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स की, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनकी कीमत चेंज होती रहती है। सवाल के साथ साथ ये अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। अलजबरी रकूम या अलजब्रिक टर्म्स कौन सी होती है? सारी बात है, जो रकूम रकम की जमा है तो रकूम टर्म, एक रकम को कहते हैं टर्म्स, बहुत सारे को कहते हैं। तो अलजबरी रकूम वो होंगी जो बुनियादी अवामिल जमा या मनफी से अलहदा की हुई होंगी, उनको अलजबरी रकूम कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर x जमा 3y इज इक्वल टू 7। अब इसमें 3 रकूम है, x, 3y और 7। इसको कहेंगे अलजब्रिक टर्म्स। ये टर्म 1, 2 एंड 3, तो ये 3 रकूम है अलजबरी रकूम। ये कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकती हैं, यानी मुस्तकिल और मुतगय्यर दोनों मिकदारें हो सकती हैं। तो ये बुनियादी अवामिल जमा या मनफी से ही होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जमा या मनफी इन दो बुनियादी अवामिल से जुड़ी हुई। ये देखिए x, 3y और 7 जो है ये 3 रकूम है, इनको कहते हैं अलजबरी रकूम। मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे हम ज्यादा वो बात नहीं करेंगे, आपको समझ आ गई होगी कि अलजबरी रकूम या अलजब्रिक टर्म्स जो हैं वो किन को कहते हैं। अलजब्रा में टर्म्स को या रकूम को कुव्वत नुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर, ये अब कांस्टेंट है यानी मुस्तकिल है, ये भी कुव्वत नुमाई शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, y की पावर 3। अब ये तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में। कुव्वत नुमाई शक्ल, इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे x मल्टीप्लाई x, ये अब नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसको जब पावर के साथ लिखा जाएगा तो ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3, ये अब स्क्वायर में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से y मल्टीप्लाई y, इसकी अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म y की पावर 3 है, तो ये अब तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखी हुई है। x की पावर 2, 3 की पावर 2, y की पावर 3। इसको स्क्वायर भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्यूब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसी चीज की पावर 3 होगी तो हम कहेंगे y क्यूब या y की पावर 3 या मकब। अददी सर या कोफिशिएंट। अददी सर या कोफिशिएंट क्या होता है? कोई भी अदद जो वेरिएबल के साथ या मुतगय्यर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस वेरिएबल का वो कोफिशिएंट होता है या अददी सर होता है। मिसाल के तौर पर 2x, अब इसमें अददी सर क्या है? x का अददी सर 2 है, या कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है। इसी तरह से 4y, इसमें y का कोफिशिएंट या अददी सर 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो इसको हम कहेंगे कि y का कोफिशिएंट या अददी सर 4 है यानी 4 है। ये याद रखें। अब अगर ये 4 प्लस y होता तो अब y का अददी सर ये 4 नहीं है। आप ध्यान दें कि यहाँ पर अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अब 1y है, तो अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। वैसे जरूरत नहीं होती, इसको लिखा नहीं जाता 1y। तो अब ये क्या है? y का अददी सर क्या है? 1,
यहाँ पर इसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, अब इसका अददी सार 1 है। इसी तरह से अगर हो 3z, तो अब z का अददी सर क्या है या कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसको कोफिशिएंट कहा जाता है या अददी सर कहा जाता है। 2x इसका कोफिशिएंट 2 है, 3z इसका कोफिशिएंट या अददी सर 3 है, 4y इसका अददी सर या कोफिशिएंट 4 है। अब इसमें 4 प्लस y, ये किसी भी वेरिएबल के साथ जो होता है उसको अददी सर या कोफिशिएंट कहा जाता है। अब यहाँ 4 के साथ में इसका अददी सर नहीं कहेंगे, जबकि वेरिएबल जो है ये मुतगय्यर है, इसका अददी सर होगा। तो यहाँ पर अददी सर क्योंकि चूंकि 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको यहाँ पर मैंने अलहदा से आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसका y का एक्चुअल में जो अददी सर या कोफिशिएंट है वो 1 है। किसी भी वेरिएबल के साथ जो मुस्तकिल मिकदार होती है वो उसका अददी सर होता है। मिसाल के तौर पर 6y है, तो अब y का अददी सर क्या होगा, ये कोफिशिएंट 6 होगा। इसको कहा जाता है अददी सर या कोफिशिएंट। अलजबरी जुमला क्या होता है? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमला ये क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जुमला जो होता है ये मुख्तलिफ अल्फाज से मिलकर बनता है। तो अलजबरी जुमला या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी मुख्तलिफ रकूम से मिलकर बनेंगी, मुख्तलिफ टर्म्स से मिलकर बनेंगी। मिसाल के तौर पर, और इसके लिए क्या है कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स के जरिए आपस में रकूम जुड़ी हुई हो सकती है। एक रकम को भी आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बुनियादी सिंबल्स कौन सी हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन बुनियादी अवामिल जो मैथ के हैं, बुनियादी फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स जो हैं, सिंबल्स हैं, फंडामेंटल सिंबल्स भी इनको कहा जाता है। इनके जरिए से वो जुड़ी हुई हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल है 6, ये आप अलजबरी जुमला भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी अलजबरिक एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। दूसरी एग्जांपल x माइनस वाई, ये भी अलजबरी जुमला या अलजबरिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, या उर्दू में कहें तो 2 रकमें x और y। ये पावर के साथ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर x की पावर 5 जमा y की पावर 2, ये भी अलजबरिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह 4 नंबर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। a की ताकत 2 जमा 2ab जमा b की 2, ये भी अलजबरिक एक्सप्रेशन है या अलजबरी जुमला से कहा जा सकता है। प्लस, इसको अगर से समझाया जाए आपको, यहाँ से ये सिंबल देखें, अब x और y इसके साथ है, इसी तरह ये प्लस है, ये सिंबल है। अब यहाँ पर 2a और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर सिंबल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकट्ठा वेरिएबल को लिख दिया गया। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिलाकर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है। तो बुनियादी तौर पर प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इन सिंबल से ये मिलकर बनती है, मुख्तलिफ रकूम होती है, तो इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमला कहा जाता है। इसमें देखें एक रकम भी हो सकती है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, बाकी इनको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजबरी जुमला कहा जाएगा।